गांव की रहने वाली सुनैना पहली बार अकेले सफर कर रही थी। उसके माता पिता ने उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेजा था और अब वो कुछ महीनों बाद घर लौट रही थी। मगर उसकी ट्रेन लेट थी और स्टेशन सुनसान पड़ा था। चारों ओर अंधेरा और खामोशी थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी थी जो कभी कभी झपक जाती थी। सुनैना एक पुरानी लकड़ी के बेंच पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। घड़ी रात के 1:30 बजे बजा रही थी। ठंडी हवा चल रही थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी उसे स्टेशन के दूसरी ओर किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा और फिर से फोन देखने लगी। टिक टिक टिक। अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार और करीब से। ये किसी के पैरों के घसीटने की आवाज थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक पुराना बंद पड़ा स्टॉल था और एक टूटी हुई बेंच। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी हवा उसके कानों के पास से गुजरी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक फुसफुसाहट, कहाँ जा रही हो? सुनैना के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें थम गईं। उसने घबराकर इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। स्टेशन अब भी खाली था मगर वो साफ महसूस कर सकती थी कि कोई उसे देख रहा था। वो तुरंत उठी और टिकट काउंटर की ओर जाने लगी, मगर जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, छपाक, उसके पैरों के नीचे कोई गीली चीज थी। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां खून के धब्बे थे लेकिन ये खून कहां से आया? वो डर के मारे उल्टे कदम चलने लगी। गड़गड़ गड़गड़। स्टेशन की बंद घड़ी अचानक चलने लगी और उसने 2 बजे बजने की आवाज दी। उसी वक्त स्टेशन पर लगा पुराना लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया और एक टूटी फूटी आवाज आई। अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, लेकिन क्या तुम सवार हो पाओगी? सुनैना का दिल जोरों से धड़कने लगा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये क्या? ट्रेन बिना इंजन के दौड़ी चली आ रही थी। उसमें कोई भी यात्री नहीं था, बस धुएं से भरी खिड़कियां और अंदर से आती हल्की चीखों की आवाजें। तभी किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। सुनैना घबराकर पीछे मुड़ी लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर प्लेटफॉर्म के किनारे पर पड़ी। वहां एक साया खड़ा था, बिना चेहरे वाला, काले कपड़ों में लिपटा हुआ, जिसकी आंखों से सिर्फ 2 लाल रोशनी चमक रही थी। अब तुम भी हमारी तरह इस स्टेशन का हिस्सा बनने वाली हो। सुनैना चीखने लगी लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। ट्रेन रुक गई थी। उसमें से धुएं की एक लहर निकली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अगली सुबह जब लोग स्टेशन पर आए तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सुनैना का बैग पड़ा देखा, मगर सुनैना का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं उस रात ट्रेन में एक नया यात्री सवार हुआ था जो अब कभी नहीं लौटेगा।